10 45 का मान 1 इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 45 का मान 1 इसका स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना 1 बटा 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 में से गया लड्डू 1 1 2 तो 0 में 2 भाग करेंगे 2 फिर नीचे देख रहा था। अरे 0 में 2 भाग करेंगे कितना होगा 0 तो आंसर। अब मानो तुमको ऑप्शन दे देते हैं ऑप्शन में, अगर मानो ऑप्शन में नहीं रहता, हो सकता है ऑप्शन में ऐसा नहीं रहे, तो ऑप्शन में तब ये रहेगा साइन 0 हो सकता है, उसका भी मान हो सकता है, सेम है अंतर नो। अगर ये नहीं रहा ऑप्शन में तो ये हो सकता है, दोनों सेम है। तो तुम देखना पहले मान निकालेंगे, फिर हम जाएंगे ऑप्शन में नहीं रहा तब इस ऐसा किसका मान होता है वो देखेंगे। अगर ये नहीं रहा तब, जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है मिटा दें। अब इसका क्वेश्चन है 3 नंबर है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 30 45 एक ही समझना। ये फॉर्मूला ना गलत दिया हुआ है, समझना क्वेश्चन का क्या कहना है, ये गलत फॉर्मूला है। लेकिन बोला अगर गलत भी है, जैसे अच्छा कोई घड़ी ख़राब है, तुम कहानी भी देखता होगा फेसबुक पे, खराब को घड़ी 24 घंटा में 2 बार सही समय बताता है ना। तो मानो कोई घड़ी ख़राब है, 24 घंटा में क्या बार सही बताएगा 2 बार। मानो कहीं पे काटा रुक गया है 12:06 पे, तो रात में भी सही बताएगा, एक बार दिनों में सही बताएगा। उसी प्रकार से फॉर्मूला गलत है, तुमको बताना है कौन से मान पे सही है। तो अगर तुम लोग पूछना चाहेगा ना कि सही क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला सही होता है इंटर क्लास में, मतलब इसके बाद पढ़ेगा तुम लोग 2 sin A × cos A, ये होता है फॉर्मूला। तो तुमको देखो फॉर्मूला ही गलत है, लेकिन फिर भी बताना है कि कौन से मान पे सही है ये, इसका यूज नहीं कर सकते, गलत है ये, रिपीट कर रहे हैं गलत है ये, लेकिन हमें बस इसमें बताना है कौन सा सही है। वही कहानी है, घड़ी है ख़राब लेकिन कब सही बताएगा, 2 बार सही बताएगा 24 घंटा में। तो उसी प्रकार से चेक करते हैं। चेक कैसे पता चलेगा, तो सब मान को इधर भी रखेंगे और इधर भी रखेंगे, दोनों तरफ जो बराबर आएगा वही मेरा सही होगा। वही बोला क्वेश्चन में, इतना बराबर ये तब सत्य होगा जब, यही ना है क्वेश्चन, मतलब सत्य मतलब सही कब होगा, चेक करेंगे किस पे। चलो चेक करते हैं। ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, वो कुछ नहीं है। चलो फिर भी रद्दी को चेक करते हैं, इस पे चेक करो। साइन पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, साइन कितना है 2 और ए का मान कितना 0 0, कितना आ जाएगा साइन और 2 गुना 0 कितना होगा 0, साइन 0 का मान 0। इधर भी चेक करो कितना आता है 2 गुना साइन ए का मान 0 0, तो 2 गुना साइन 0 का मान 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे 0 0 बराबर 0, मतलब यही ऑप्शन क्या है सही है। अब किसी को खुजली हो रहा मास्टर बाग पहले ही मिल गए, दोसर चेक नहीं कर लगे, तुम दोसर भी चेक करो, दोसर बराबर नहीं आएगा। देखो इसीलिए चेक करना ज़रूरी है। अभी एग्जाम में तो टिक मार हो गया, अब आगे बढ़ जाएंगे, नहीं अभी चेक करना ज़रूरी है। चलो दूसरा करते हैं। अगर हम दूसरा चेक करना था, कितना लिखते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे भी कितना लिखते हैं 30, तो यहाँ पे 30 दूना 60, यहाँ पे कितना होता 2 गुना साइन 30, मन बैठाओ छोड़ो यहाँ पे मान, ये कितना हो गया साइन 60 और बराबर किस पर क्या है 2 गुना साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, और साइन 60 का मान √3/2। इधर कितना आ गया 1, दोनों बराबर है, मतलब इस पे गलत आया ना, तो आगे भी गलत ही आएगा। जब पहले पे आंसर मिल गया तो क्या चेक करना, तो बस चेक करना था, गलत चीज़ को भी चेक करके बताना था कब सही होगा ये। तो देख लेंगे हाँ 12:06 आएंगे, बोलेंगे हाँ 12 बजे देखो सही चीज़ है, घड़ी को मतलब दिखा देंगे उस समय सही होगा वो उस समय पे। कहाँ थी रिता, लेट कैसे आई, नहीं मारिएगा तुरंत पता था कब बन दिया, इसलिए मैसेज नहीं किए थे कि सर जी देखबे नहीं कि हम आ रहे थे, ये भी नहीं बोले मतलब जाने कल है, कल मैसेज कर दिए थे, ये बोल रहे थे हम भी देखे नहीं बोले मुझे बुला लेंगे, बोले खुले है सुबह हम ले जाएंगे, ये बोलती ना हमको सर जी ठीक करते हैं। मेरे तो है नहीं बोले जापुर में हमरा के कितना के हमने कुछ नहीं बताया। ऑप्शन से चेक कर लेंगे इसको।
सब बैठा बैठा कर, बिना ऑप्शन का ही क्वेश्चन, मतलब माने गलत, मतलब फॉर्मूले गलत ही दिया है। फिर भी हमें बताना था किस पे सही होगा, तो बता दीजिए। मान याद करते रहो डेली, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर भूल जाएगा, तो मतलब कता जाएगा कि माने नहीं याद करना है, अब ख़त्म ही हो जाएगा। क्यों ननकी वीडियो रोक ले, रोक दो तनी। कितना है 10 30, इसका मान 1/√3 बटा 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर। 2 को 1 से गुना करेंगे 2/√3 बटा इसका स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2/√3। इसको तो ऐसे छोड़ दो, इसका भिन्न का घटा कर दो। हाँ, अगर किसी को दिक्कत होता है तो इसको ना अलग में भिन्न का घटा करके यहाँ लिख देंगे आंसर। और किसी को अगर यहीं पे करना है तो नीचे में क्या है 1, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 3, भाग करेंगे तो 3 गुना 1 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया 2/√3 बटा, घटाएंगे तो 2 कितना आ गया ये 2/√3। बताए थे जब नीचे वाला हम 2 बटा पलट जाता है, कितना हो जाएगा ये 3/2 से 2। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना 3 को, और नीचे में क्या है √3 से √3 खत्म। कितना आ गया आंसर तो यही होगा। अब बताओ ये ऑप्शन में नहीं हो अगर तो कितना का मान होता है ये 10 60 का, ये भी ऑप्शन में नहीं है तो कितना का मान होता है 10 सॉरी कॉट 30 का। कुछ भी आंसर तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम तीनों लिख देते हैं। तुमको मैच करना है ना कौन सा है, कर लो। कौन सा आंसर दिया है मैच करो। अगला आदमी मत बोलना, कुछ बोलना मत, अगला आदमी प्रचार कर दे। जी आप लोग सुन रहे हैं, लिचमी कुमारी कुछ बोलने वाली है। और लिचमी बोलो कुछ, तुम लिचमी कुछ बोलो। TTI मतलब अच्छा क्वेश्चन ही VVI क्वेश्चन है, या फिर TTI समझ में किसी को नहीं है जितना भी लगा लो, अच्छा क्वेश्चन ही आ सकता है। ठीक है समझना, इसमें 2-3 दिया क्वेश्चन तो एक के को देवे किया है, एक अपने मन से इधर का करवा देंगे, कहीं और भी दिया होना। एक जो है एक उदाहरण 8 में दिया है, यहाँ दिया है, दोनों करवा देते हैं। पहले तुम एक्सरसाइज करवाते हैं। क्वेश्चन में है 10a प्लस b बराबर √3। एक ये दिया हुआ है, हाँ। दूसरा दिया हुआ है 10a माइनस b बराबर 1/√3। इधर देखो ध्यान से, फिर बनवा लेंगे क्वेश्चन अगला, सब दांत निकल जाएगा बकरी जैसे। बकरी कैसे नहीं रहता है, तो वैसे मत करो, फिर ऐसे देख लो। यहाँ पे यही क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश करना है जो मान इधर है, इधर 10 है ना, तो कोशिश करेंगे इधर भी 10 में ही इसका मान खोजेंगे। 10 कितना का मान होता है तो सोचेंगे 60 का होता है, लिख देंगे। इन्हें कि घोचू वाला काम ये करेंगे कि इधर 10 दिया, cot 30 का भी होता है ना ये, इन्हें कि cot 30 लिख देना, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप बोलेगा लिख तो सकते हैं, लिख तो कुछ हो सकते हैं लिख तो कुछ हो सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 10 कितना है a प्लस b, इधर क्या लिख देंगे cot 30। कैसा ये गलत है, गलत है। सेम रहेगा तो आंसर निकाल पाएंगे, अलग अलग रहा तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जबकि 10 30 का भी मान कितना होता है √3, लेकिन ये नहीं लिखना है। क्या बोले, क्या लिखना है, इधर 10 है तो इसका भी 10 में ही मान खोजेंगे। तो 10 कितना का मान होता है √3,
10 60 का, लिख दो 10 60। इतना तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ नहीं, देखो काटने का साइन नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई देता है, चाहे यूट्यूब पे भी हम बहुत मास्टर को देखें देते हुए, या ऐसे भी, तो काटने का साइन नहीं देते हैं। ये 10 2 5 नहीं, जो फटाफट काट देंगे, 2 का 2 दूनी 4, तो कटता नहीं है। कंपेयर करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपेयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इधर 10 के बाद क्या है? a प्लस बी बराबर, इधर 10 के बाद क्या है? 60। तुलना कैसे की समझ में आया? इधर भी 10 के बाद जो था लिख दिए, इधर भी 10 के बाद जो था लिख दिए। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। तुलना करते हैं, काटते नहीं गलती से कभी काट देना। काटने पर भी मास्टरों सही कर देगा, नंबर आ जाएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है काटना, कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। अगर तुम अच्छा पढ़ाई करेगा, पता चलेगा कि नहीं काटना, नहीं काटते नहीं, काटना गलत होता है। लेकिन अब नंबर मिलने का तो मिल जाता है, लेकिन काटना कभी नहीं है, याद रखना। बताया ना रे खुशिया? अब आ जाओ, इसमें भी वही काम करेंगे। क्या है ये? 10 a माइनस बी। अब 10 कितना का मान ये होता है? तो 10 कितना लिखेंगे? कंपेयर करो, 10 के बाद क्या है और उधर 10 के बाद क्या है? ये हो गया दूसरा। दोनों को विलोपन विधि से हल नहीं कर सकता है। विलोपन विधि आसान होता है, जो विधि मन करे, लेकिन विलोपन इज द बेस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। इधर क्या है? a प्लस ना माइनस, a माइनस बी बराबर 30। बोलो क्या कर, जो गुना करना जरूरी है? फटाफट काट नहीं दे, काट दो। ऐसे ही बताए थे, ए बी हो तो, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस, दोनों को जोड़ के दुष्भाग करो, तो 60 30 90, 90 में दुष्भाग करेंगे 45, मतलब ए का मान 45, और दोनों को घटा के दुष्भाग करेंगे तो बी का मान 15। लेकिन बनाएंगे कैसे? तो बी से बी कटेगा, इधर क्या हो जाएगा? 2a बराबर, इधर कितना हो जाएगा? काटेंगे तो कितना होगा ये? 45। तो ए का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। दूसरा भी बोला है बी का भी निकालिए, ए और बी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में ही बोला है ए और बी का मान ज्ञात करें। इस मान को कहीं भी रखेंगे तो आ जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में रखने पे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देना। तो ए का समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60। ए का मान कितना है? 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब उधर जाएगा कितना होगा? माइनस 45। तो b बराबर 15 डिग्री। कोई हानि परेशानी है? अब ये हमारा a का मान कितना आ गया? b का मान कितना आ गया? रुक जाओ। अब मानो किसी को चेक करने का खुजली हो रहा हो कि नहीं, चेक कर लेंगे, टाइम बच गया एग्जाम में, और चेक भी करने का मन किया क्वेश्चन को, तो याद रखना जब एग्जाम में टाइम बचता है तो किसी दोस्त को बताने पहले क्या करो, शुरू से अंत तक 100 क्वेश्चन को चेक कर लो। अरे भाई मानो 1.5 घंटा में तुम लोग होशियार बना के बैठ गया मैथ, तो करेंगे क्या? शुरू से लेके लास्ट तक सारा क्वेश्चन जो बनाए चेक कर लेंगे। चेक करके जब बैठेंगे तब किसी को बताएंगे, ठीक है। तो मानो इसको चेक करना हो तो फिर से इसी को सोल्यूशन को देखेंगे ही। तो एक और तरीका से इसे चेक कर सकते हैं। ए का मान कितना है? 45, बी का मान 15। चलो रखो, 45 प्लस 15 कितना? 60। 10 60 का मान सही है। 45 माइनस 15 30। 10 30 का मान सही है। चेक कर लेंगे, हाँ ऐसे भी, या फिर देख लो एक, हाँ सही है सही है, ऐसे भी देख सकते हैं हाथ से। रोक दो रहा मिक थोड़ा सा, और झिलमिला है ना इसलिए काटिए देना, पूरे ऐड करने में भारी नहीं लगता। तो ये नांगर लुल्हा पे कभी मजाक नहीं करना चाहिए। अरे भाई तुम अच्छे से बातचीत करना चाहिए। अगर गुस्सा उठा दें तो नहीं, आदमी गुस्सा से कुछ बोल देता है, वो ठीक है, चिढ़ाना नहीं चाहिए। दिस इज बैड हैबिट। वो बैड हैबिट वो सब कर सकता है, नॉर्मल दोस्त में ऐसा होता है, वो उसको मारेगा, ये उसको मारेगा, वो सब नॉर्मल। और लड़ाई किया था उन्होंने, ये सब ना, दोस्ती में लड़ना चाहिए। डंडा लाओ उधर से, ई बला दे रहा है उदन पदर का, एकरा नहीं मारेंगे, अभी बोले ओकरा मारेंगे। दोस्ती में लड़ाई नहीं करना चाहिए रे, इसको नहीं चाहिए। तो पहले बहुत पहले वो हम बोला कल परसों मारा है, छोड़ तैयार होगा। रोशन से लड़ाई किया था, छोड़ो।
चलो प्रेम अच्छा इतना तक तो किया। 2 नंबर, ये 2 नंबर में 1 नंबर मिल जाएगा। परसों ये लड़की नया आई थी, मारिए ना 5 साल कहाँ थी रे परसों? 5 दीदी जा रही थी, तैयो दीदी जा रही थी, एक बार और बोली थी, याद है? हाँ दीदी जा रही थी इसलिए नहीं आए, अब परसों जा रही थी। परसों डेली जेबे करती, आती कब है? तो तुमको क्या दिक्कत होता है? बोलते हैं कि एक चले बार कर लेना पर बच्चा काम करती है कि? नहीं मतलब गई थी हमको लगा दीदी का काम करती है। एक खाई में मारिए तो ओ अच्छा, बोली दीदी मार खाने खा लो। वो दिन पूरी पका यार पूरी का ज़माना पुराना हुआ, कभी कभी चलता है। देखो जो बूढ़ी औरत, जो अभी बूढ़ी औरत है, मरी नहीं है, मतलब एकदम बूढ़ी, ओकर पुतों को देना पड़ता है। पुराना जमाना जो जब ख्यालात की है तो उसको देना जरूरी होता है। जैसे हमारे बहनिया के सास बहुत पुराना ख्यालात की है, वहाँ पर मंसी वाले देना पड़ता है। ऐसे नया ख्यालात का हो तो एक मुट्ठी चूड़ा दे के भेज दो हो गया। नहीं ऐसा होता है, पुराना में बुद्धि नहीं है ना, उतना देना ही है, नेसेसरी है। पहले का अलग चीज़ था, अलग कहानी समझाने टाइम लगे। पहले क्यों देता था सवासी कुछ भी सामान, उसका कुछ तर्क है, मेरे पास तर्क है कि क्यों दे के बेटिया को भेजते थे। अब देना जरूरी नहीं है, वो तर्क तब के लिए था, अब के नहीं। अब उसके पास भरल पुरल रहता है। पहले आने नहीं रहता है घर इसलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अलग तर्क है। जी बोलते इसको मारे मेरे को तब जो जन्म दिया ओकरा अच्छा बोरनी वहाँ है, देखेगा वीडियो बना ना प्रेम का, वेरी गुड। हाँ इसका अभी डाल देंगे, 1 घंटा बाद 8 बजे तक डाल देंगे, नहीं तो सुबह में डाल देंगे। लगता है गलत ना ना सही है प्रेम, हटाओ -15 लिखो। लड्डू रोशनी है की थी, अब उधर किसको बाबू हमारा सोना। देखो B माइनस में था ना तो 45 में उधर गया, एक कर कुछ कसूर है तो ये तो माइनस में रहेगा। तो एक गोली मार दिया, ये तो माइनस में रहेगा, तो मान माइनस खत्म हो जाएगा। तो B का मान कितना आ गया 15, A का मान कितना आया 45। बैठो दो, बैठो। देखो तो प्रेम कितना अच्छा बनाया है। ओ नु कह रहता है पूछी ना मैं, रुपेश रितेश तो अपो रितेश, हाँ रुपेश रितेश तो पहले तब तो अपो रितेश वे रुके ले। अब सत्य और सत्य कर लेते हैं, सत्य और सत्य सही गलत है, ठीक है निकालो। पहला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो क्वेश्चन है एगो पहला, अपने मतलब क्वेश्चन का जो भी तुम गलत या सही बोल रहे हो कारण भी देना है। कारण धरेगा नहीं, कारण देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि साइन A + B बराबर, सुनो इधर, साइन इसको A से गुना करके लिख दिया है, अब इसको B से लिखा। ऐसा होता है क्या? इसमें नहीं होता है। तुमको साइन A + B का फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, याद है किसी को? साइन A + B का फॉर्मूला लिखाए थे, बताए थे कि इंटर का है, लिख सकता है साइन A cos B + cos A sin B। फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, भागेगा लगता है। मच्छर है खा जाओ। अच्छा वो जाएगा कहाँ मच्छर? तोरा ना खून पिएगा, हमारे खून पिएगा। इस मच्छर का नाम वो मच्छरदानी लगाते हैं, बेचारा जाएगा कहाँ, खाएगा हमारे खून में। मच्छर के चीज देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका ना फॉर्मूला ये होता है, क्या ये दिया हुआ है? नहीं, तो ये क्या है? गलत है। लेकिन इस तर्क पे नहीं बताना है गलत है, तर्क देना है दूसरा, क्योंकि ये तो 11th क्लास में पढ़ेंगे। देखो हमें हमेशा अगला क्लास से पिछला क्लास में ले आते हैं, अगला क्लास में ले गए, इसके अनुसार ये गलत है, लेकिन अब इस क्लास को भूल जाओ, अब बताओ ये गलत क्यों है। तो बताए थे सही गलत फार्मूला का चेक करना, दोनों तरफ मान रख के चेक कर लो। 10वां क्लास का तरीका, जितना का मान जानते हैं कोशिश करो उतना मान रखने का। देखो दोनों बराबर आता है, अगर आ गया तो फार्मूला होगा ये, और नहीं आया तो ये
गलत होगा। हो सकता है ये पाँचों में कहीं ना कहीं सही होगा, ये हमको उसके लिए सब मान के लिए सही होना चाहिए, ये मतलब हमेशा सही बजना चाहिए घड़ी में, बताए थे ना। तो चेक कर लेते हैं किसी पे कितना पे जानते हैं, 75 का जानते नहीं है, कुछ क्या मान रखे जिसका मान जानते हैं, 30 और 45 रखेंगे, 30 और 45 कितना होता है 75, फिर साइन 75 का नहीं जानते हैं, दिक्कत होगा। 45 45 90, 45 का भी मान जानते हैं, 90 का भी जानते हैं, चलो रख दो। तो हम क्या करते हैं चेक करने के लिए, ए का भी मान 45 रख देते हैं और बी का भी मान 45 रखते हैं। तो साइन क्या 45 प्लस 45, इधर भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 45 और प्लस साइन बी का भी मान 45, एक साइन 45 45 90, साइन 90 का मान 1, एकर मान 1/√2 प्लस एकर मान 1/√2, दोनों बराबर है? बराबर नहीं है दोनों, तो एक सत्य औसत फॉल्स है ना, मतलब औसत है। ठीक है, सही गलत लिखना है, क्या है उतारेगा, फॉल्स है वो। अब चलें अगला दूसरा पे, दूसरा खुद से बताओ ना, तो खुद दोस्त नहीं बताएगा। दूसरा है सही गलत बताना है, तनी को ये की कर रही है, किताब में नहीं भरना चाहिए भाई बहन ने, छोटकी ऊपर है कि तहन देख लेगी, ऊपर है कि ना रे, अगर भाई बहन नहीं घस दो किताब में, अगर आपको पढ़ने वाला है नहीं घस के करो देंगे तो क्या दिक्कत है, तो और बहन पढ़ेगी तो कमजोर न होगी, औसत है छिपा ले, हाँ सर जी औसत है बोलेगी ना, इसलिए किताब में मत घसो, ओकरा में नहीं घसल, अगर भाई अगर पढ़ाओ तो ना, तब उससे भी पहले मेरे यहाँ नहीं पढ़ा होगा उसका किताब होगा वो। क्या संबंध है? तुम हो कॉस थीटा, हम है साइन थीटा, काश दोनों का स्क्वायर करके एक हो जाते हैं। समझ गए। तो कॉस थीटा का मान पी दिया है, साइन थीटा का मान क्यू दिया है, तो पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर बराबर 1। दूसरा है, देखो अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आ सकता है दूसरा, पहला तो फालतू था, ये कहीं नहीं आएगा, लेकिन दूसरा तुमने कंपटीशन के एग्जाम में आ सकता है। बोल रहा है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं, थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, इसका कहना है। थीटा के मान में छोड़ो इतना नहीं लिखेंगे, जब थीटा का मान बढ़ाते हैं तो इसका कहना है कि साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो पता तो है नहीं, तो चेक कर लो, देखो 0 में 0 था, वहाँ देख लो, जैसे थीटा का मान 30 की है तो 0 से कितना हो गया 1/2, मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब किसी को लग रहा होगा नहीं बढ़ा, तो सबका मान देखो क्या होता है एक्चुअल मान, 0 पे 1 0, फिर 1/2, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, और फिर कितना है 1 है। तो मानो 0 एक कितना है 0.5, भाग करके देख लो 1/√2, देखो 1/√2 का मान होता है 1.414, बताए थे इसको जब भाग करते हैं तो 0.707, जिस दिन पढ़ा रहे थे बताए थे। एक मान होता है 1.732, ऐसे घुचवा की करता है कुछ, हाँ बढ़ रहा है, सही है, रीजन नहीं बताया कि बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है पता नहीं है उसको, हाँ यहाँ 2 था यहाँ 3 आ गया, वो 3 नहीं है, जबकि मानो 1.7 है ना, 1.7 इसका मान होता है, और नीचे में कितना है 2, जब भाग करेंगे 2 8 पॉइंट कुछ आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है, भाग कर लेना, हाँ पॉइंट था ना 0.8 कुछ हो जाए, ये एक देखो तो बढ़ रहा है ना। अब देखो 0.5 हो गया, मतलब 50 पैसा, फिर 70 पैसा, फिर 80 पैसा, फिर 1, मान बढ़ रहा है ना, मतलब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। सही है गलत? सही है, बस यही तो बताना है। तो तुमको जो भी पढ़ा है उसी का यूज करो बार बार, पीछे कभी यूज नहीं करना अगला क्लास का। हम अगला क्लास का ऐसे ही हिंट देते हैं कि वहाँ भी दिमाग में ताज़ा रहेगा कि नहीं हम ऐसा 10th वाला क्वेश्चन 11th के नियम से बना सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं बना सकते हैं ना। अब तीसरा देखो क्या है, तीसरा है थीटा में वृद्धि के साथ थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है। देखो उल्टा बोल दिया, इधर देखो थीटा का मान जब बढ़ाएंगे तो बोला कॉस का भी बढ़ेगा। चेक कर लेते हैं, देखो बताए थे कि इसका उल्टा होता है, ये तो मान घटना चाहिए तब, लेकिन चेक कर लो 0 का 1 होता है ना, और 30 का √3/2, फिर 1/√2 1/2 ऐसे ना होता है कॉस का, 1 एकर मान 0.8, एकर मान 0.7, मतलब ऐसे आएगा ना, घट रहा है कि बढ़ रहा है। छुछुंदर क्या है, सही गलत है, मारो इसको गोली। हमको पता तो ही कौन की बोलते हैं।
खोलिए बोला तो जब बोला ना बात मारेंगे बहुत अच्छी रहता है हमको। ठीक है, तो कैसी चीज है? क्वेश्चन करेगी, चिढ़ाचिढ़ी करेगी, करेगी। चलो आज छोड़ गया। नहीं अब क्वेश्चन का कहना है कि थीटा का जितना भी मान है सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सही गलत है? खाली 45 से पर दोनों बराबर होता है, सब पे बराबर होता है। सिर्फ 45 पे दोनों बराबर है। देख लो कहाँ गया है, देखो 45 पे दोनों क्या है बराबर, सिर्फ 45, 30 पे नहीं बराबर है। तो बोल रहा है सब पे बराबर होगा। सही गलत? और मरे गलत बोल रहा है ना क्वेश्चन। अगर बोलता कि 45 पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तब क्या सही है? बोल रहा है सब पे बराबर होता है। छुछुंदर नालायक। ये क्या है? फॉल्स है। ये फॉल्स हो गया। और है अब बोल रहा है अगला, देखो a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट a का जो मान आएगा वो परिभाषित नहीं होगा। तो कॉट a का मान कितना होता है? कॉट 0 का मान कितना होता है? नहीं, कॉट 0 का होता है अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं होता है। सही बोल रहा है? हाँ सही बोल रहा है। ये ट्रू। क्वेश्चन का कहना है कि कॉट a बराबर जब 0 रखेंगे तो कॉट परिभाषित नहीं होगा, मतलब अपरिभाषित होगा। तो सही बोल रहा है, ट्रू है ये। खत्म, समझ में आया? अब तुम्हारा होमवर्क भी मिल गया तुमको, लेकिन इतना होमवर्क से ना तुम्हारा पेट भरा ना मेरा। और दे दें? हाँ इसका भी सारा क्वेश्चन करवाई नहीं थे मान वाला? इसका सारा मान करवा दिए थे मान वाला। ठीक है, तो अब 8.3 शुरू करेंगे। तो 8.3 के लिए कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए, तो फॉर्मूला दे देते हैं। हाँ बस 5 मिनट में कर दो। हेलो, फॉर्मूला कल अभी कल मिटा देना इसको।